दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, परमानेंट पोजीशन के लिए यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिसमें फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज आई है, यह वैकेंसीज नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटीज रहेगी, यानी जो ये वैकेंसीज आई है इनमें जो आपकी पोस्टिंग है वह है बल्लभगढ़, हैदराबाद, अहमदाबाद, भुवनेश्वर में रह सकती है। ट्रांसफरेबल जॉब है, यानी आपका किसी भी सेक्टर से किसी भी सेक्टर में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। फर्स्ट वैकेंसीज है एनसीबी कैडर ऑफिशियल की, जो कि डेप्यूटी मैनेजर की वैकेंसीज आई है। टोटल 14 पोस्ट है, पे लेवल 10 की सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन वाइज यहाँ पे कोड दिए गए हैं, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग में आपके 60% नंबर बी टेक में होने चाहिए, तो यहाँ पे CME कोड 1 है। CME कोड 2 में बी टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 60% नंबर। ऐसे यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं जिसमें MSc आपने कंप्लीट किया हो, 60% 7 के नंबर। MSc के लिए आपको 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपको दिखाना है। अगर आप CME कोड 4 के लिए अप्लाई करोगे तो MSc जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में मिनिमम 60% नंबर प्लस के 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे एलिजिबल है। CDR 1 के लिए बी टेक सिविल से आपने 60% नंबर के साथ किया है, तो आप एलिजिबल है। बी टेक इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने 60% नंबर के साथ किया है, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। MSc केमिस्ट्री विद 60% नंबर के साथ आपने किया है या फिर PhD केमिस्ट्री में किया है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करें, यहाँ पे जो खाली है इनमें किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पे बोला गया है जो ये एक्सपीरियंस है 5 साल का, यह इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का यहाँ पे, जैसे कि इन्वायरमेंट्स ऑडिट्स में, इन्वायरमेंट्स मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस में, एयर एंड वाटर विंग में, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में, लाइफ साइकिल असेसमेंट में, इस तरह का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी एक्सपीरियंस की वैकेंसीज है, जो डिप्यूटी मैनेजर की वैकेंसीज है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपकी जो एज है 32 साल से नीचे होनी चाहिए। बाकी डिप्यूटी मैनेजर के लिए जो एज है 28 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। ऑफिशियल मैनेजर की बात करें, यानी ओनली मैनेजर की बात करें, इसमें 8 वैकेंसीज आई है। इसमें भी बी टेक केमिकल इंजीनियरिंग विद 5 साल का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किस कैटेगरी में होना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है, 35 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपने बी टेक किया है और 60% नंबर है और एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे बताया गया है बी टेक केमिकल इंजीनियरिंग एंड एम टेक इन केमिकल इंजीनियरिंग में 60% के नंबर है आपके, तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जब भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे ये एज पर दी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कोड वाइज यहाँ पे बताया गया है किस कोड के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। मैकेनिकल एंड केमिकल एंड गाइज यहाँ पे जो है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वैकेंसीज है, MSc केमिस्ट्री से रिलेटेड वैकेंसीज है। अब बात करेंगे यहाँ पे ग्रुप मैनेजर की जो वैकेंसीज है, इसमें बी टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्लस के 60% से ऊपर नंबर आपके होने चाहिए। और गाइस 10 ईयर का एक्सपीरियंस की कैटेगरी ये होनी चाहिए, 40 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए, ये भी 40 साल है, मतलब एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। बात करेंगे हिंदी असिस्टेंट के लिए, इसमें फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होनी चाहिए। एंड गाइस यहाँ पे विद इंग्लिश एंड हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, 60% नंबर आपके होने चाहिए। एंड गाइस आपके पास डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, यानी यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश आपका एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी आपका होना चाहिए। यानी यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं 2, आपकी डिग्री में 60% नंबर प्लस के डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन से रिलेटेड आपको होना चाहिए। थर्ड में ये लिखा है प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये जस्ट आपकी नॉलेज आपकी इस फील्ड में होनी चाहिए। 25 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। एक वैकेंसी चाहिए SC कैटेगरी के लिए वैकेंसी चाहिए। एडमिन असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है लेवल 3 की सैलरी मिलेगी। इसमें BA में 60% नंबर आपके हैं, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें भी उम्र 25 साल से नीचे होनी चाहिए। UR कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। आपको 500 रुपये फ़ी देना है। अगर आप SC ST एंड PWBD कैटेगरी से हो,
एंड गाइज वुमेन कैटेगरी है और ESM कैटेगरी है तो आपको कोई भी पेमेंट फ़ी नहीं देनी है। एंड गाइज फ़ी डिटेल यहाँ पे बता गया है। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड सेंड्स, आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है। इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करने हैं। एज़ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल आपको एज का कंसेशन भी मिलेगा। ST SC को मिलता है 5 साल की छूट, OBC को मिलता है 3 साल की छूट। एंड गाइस फॉर्म कैसे भरना है यहाँ पे बता गया है। ये फॉर्म में आपको ये सभी डिटेल सही सही भरनी है। एंड गाइस यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है जीरोक्स करके सभी पे अपना साइन करना है, यानी सेल्फ अटेस्टेड करना है। और गाइस ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के साथ भेजने हैं। फॉर्म भरना है, फॉर्म इसी PDF में नीचे है, आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी जिन जिन कैटेगरी के लिए एक्सपीरियंस मांगा है उनमें आपको एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पे वैलिड नहीं है। 21 दिनों का टाइम मिला है आपको अप्लाई करने के लिए। आज की डेट 19 मई है, यानी 21 दिन तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जो फॉर्म है, फॉर्म भर के आपको इस एड्रेस पर भेजना है। द डायरेक्टर जनरल नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड मटेरियल, 34 KM स्टोन, दिल्ली मथुरा रोड, NH2 बल्लभगढ़ हरियाणा 121004 पे आपको फॉर्म भेजना है। ये रहा फॉर्म, ये फॉर्म भर के आपको भेजना है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे PWBD कैटेगरी की दी है, ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। आपका एग्ज़ाम होगा एंड गाइज यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। जो वैकेंसीज इंटरव्यू के लिए पर्सनल इंटरव्यू होगा, ट्रेड टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट भी होगा। जो वैकेंसीज टाइपिंग टेस्ट के लिए कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।